बन जाएगी। ये ना चीज अभी तरह कवर नहीं कर रही है एक्चुअल में इनके लूज है ना, पीछे से खींच दिया, इसीलिए वो इनको ना खुली लग रही है। जो आपके साइज से बनेगी प्रॉपर। पर भी आपने देखना होगा कई रिपोर्ट्स ऐसा क्लेम कर। Good afternoon, everyone. Good afternoon. गुड आफ्टरनून शालिनी। Good afternoon. कैसी थी सबकी कल की प्रैक्टिस? खाने के लिए, पानी के लिए, कोई भी जो भी कुछ आपने खाया पिया, सबके लिए ग्रैटिट्यूड किया? हाँ शालिनी, मैं पहले से भी करती हूँ बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। शालिनी, शालिनी मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। जी। जो तुमने आज जो 3-4 में चावल की प्रैक्टिस बताई, तो कच्चे चावल डालने हैं या पके नहीं, हुए? पके हुए चावल डालने हैं। ठीक है। एक जार एक लेना है, कांच का जार, वो मैं समझ ढक्कन गई, वाला। वो मैं समझ गई। 3/4 उसको पानी डालना है और 2 चम्मच पके हुए चावल डालने हैं। रोटी खाएगी। अच्छा शालिनी, कल मैं रीडिंग करूंगी बेटा। ठीक है, ओके, डन। ओके बेटा, ओके। डन। डन। चलिए, अब हम लोग अपना आज का चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर तो बहुत ही बढ़िया है। अगेन इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं क्योंकि पैसे का चैप्टर है। आप इसको बहुत जल्दी महसूस कर सकते कि आपके लाइफ में ये रिजल्ट लेकर आ रहा है। प्रैक्टिस पर है, ऑब्वियसली बिना प्रैक्टिस किए तो सिर्फ सुनने से मुझको रिजल्ट नहीं आएंगे। राइट, सो लेट अस स्टार्ट। मैं पढ़ती हूँ। कौन बोला? कविता। ओके, कविता जी आप पढ़िए। आप मुझे शालिनी जी को होस्ट कर दीजिए, मैं उसको मेंटेन कर तो दूँ। आप अपना हैंड रेज करिए प्लीज। 1 मिनट, हैंड्रिज कहाँ से होता है? अच्छा ठीक है, आप दिख गए मुझको, ऑल राइट। हाँ, आपको को होस्ट बना दिया मैंने ठीक ठीक। और म्यूट पे कर दिया है। खाली बस अब कविता जी अपने आप को अनम्यूटेड रखेंगे, बाकी सब म्यूट पे रखें अपने आप को। और ये पिक्चर देखिए, ये क्या ब्यूटीफुल पिक्चर है। काश कि हमारे लाइफ में भी ऐसा हो रहा होता। पैसों की बरसात हो रही थी, जैसे राजन सर बोलते हैं ना, पैसों की तो बारिश हो रही है। काश हमारे जीवन में भी होता, पैसों की तो बारिश हो रही है। वाह, ये पिक्चर वही बता रहे हैं हमको कि पैसे हमारे पास, जैसे कई बार क्या बड़े लोग नहीं बोलते पैसे क्या गाछ पे उगते हैं, पैसे क्या उड़ उड़ के आ रहे हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है जब आप पैसों के लिए ग्रेटफुल हो जाए तो। अभी हमने लास्ट प्रैक्टिस पैसों की जो करी वो क्या चीज के ऊपर थी? पास्ट, जो हमको पास्ट में मिला है। राइट। आज क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट, अभी। अभी जो हम बिल्स पे कर रहे हैं, जो भी सामान हम यूज कर रहे हैं, या हम कुछ खरीदने जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, अपने आप को अनम्यूटेड रखें प्लीज। उन्होंने सेटअप को ऐसे ही। यस। तो जो भी चीज हम यूज करते हैं, कई बार जो हमारे जो करंट पैसों का जो
एक्सचेंज होता है, लेन देन होता है, वो एक बहुत मतलब बड़ा एक कारण होता है जहां हम पैसों के प्रति नेगेटिव हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करें कि उससे कि वो ठीक हो जाए। नवा यस। दिन। नवा दिन धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बोनहोफर, लुथेरियन संप्रदाय के पादरी, 1906 से 1945। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं डाइट्रिच बॉनहोफर, हमको क्या बोल रहे हैं कि जीवन समृद्ध कैसे होता है। मतलब आपको होलसम अबंडेंस अगर चाहिए जीवन में, अगर आप बोल सके, अगर आज मैं पूछूं आप लोगों को कि क्या आपके जीवन में अबंडेंस है। अबंडेंस का मतलब ना सिर्फ पैसों की अबंडेंस नहीं होती है। अबंडेंस मतलब अच्छी सेहत। अच्छी सेहत का क्या मतलब होता है कि सिर्फ हम बीमार ना पड़े, क्या उसको अच्छी सेहत बोलते हैं? या कि हम जब जिस दिन सुबह उठे रोज हमको ऐसा लगे वाव, आज मैं कितना कुछ कर सकती हूँ, आज मेरी जिंदगी कितनी सुंदर है, उस तरह से लगना। क्या पैसों की अबंडेंस भी हो कि भाई जो भी कुछ इच्छाएं हो, जरूरत हो, सब पूरी हो जाए। या फिर रिलेशनशिप्स में अबंडेंस कि सबके साथ, ये नहीं कि कुछ गिने चुने लोगों के साथ, सबके साथ हमारे संबंध अच्छे हों, सब हमसे मिलना चाहते हो, हम सबसे मिलना चाहते हो, सब मुझको प्यार करें, मैं सबको प्यार करूं, वैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए। क्या ऐसा है हमारे जीवन में? या कि ऐसा है हमारे जीवन में कि हमको जैसी नौकरी चाहिए थी वैसी हमारे पास नौकरी है, जैसा हमको बिजनेस चाहिए वैसा हमारे जीवन में बिजनेस है? क्या ऐसा है? तो क्या बोल रहे हैं, जीवन समृद्ध कैसे होता है कृतज्ञता के साथ। जैसे कि कल भी हमने बात करी कि अ ग्रेटफुल हार्ट हैथ अ कंटिन्यूअल फीस्ट, मतलब कि एक कृतज्ञ हृदय हमेशा जश्न मनाता है। वैसे ही जो इंसान कृतज्ञ होता है उसके जीवन में समृद्धि आती। अब धीरे धीरे करके हम लोगों को क्या चाहिए, सब कुछ चुटकी बजाओ और हो जाए। आजकल तो वैसा ही है ना, हमने कुछ भी सोचा और अगर नहीं हुआ तो फिर वो काम नहीं होने का है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सब कुछ इंस्टेंटली मिलना चाहिए, बट वैसा नहीं होता है। जब पिछले कितने वर्षों से अगर हम अनग्रेटफुल होते आए हैं, तो क्या एक दिन में वो अनग्रेटफुल की भरपाई हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कंटिन्यूअसली अपने ग्रैटिट्यूड को बना के रखना होता है, उसको अपना एक जीवन का तरीका बनाना होता है। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, हर समय ग्रेटफुल, तब जाके आपके जीवन में समृद्धि आती है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों न हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। यस, हमने ये वाला कोट हमारे पहले आ चुका है कि कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी है। हमने अच्छे से समझा था इसको कि अगर आप कृतज्ञ होते हैं तो आपके पास समृद्धि होती है, अगर आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो जो भी आपके पास है वो आपसे ले लिया जाएगा। ये यूनिवर्स का नियम है। ये ऐसा नहीं है कि कविता जी के लिए अलग है, सारिका जी के लिए अलग है, शकुंतला आंटी के लिए अलग है, शालिनी के लिए अलग है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सबके लिए सेम है। मैं जितना दूंगी उसी हिसाब से ही मुझको मिलेगा। मैं पॉजिटिविटी दूंगी तो पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, नेगेटिव दूंगी तो नेगेटिविटी मिलेगी।
जो दूंगी यूनिवर्स मुझको वो ही लौटाएगा, वो पक्षपात नहीं करता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं आपके पास जितना भी पैसा हो, ये हम समझ चुके हैं वैसे तो, जितना भी हो चाहे कम हो, पर अगर आप उस कम के लिए भी ग्रेटफुल है ना, तभी आप और को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब आज ना मेरे को सपोज एक ड्रेस खरीदनी है, हाँ, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं है, ठीक है। अब मैं या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि ये हमेशा ना चॉइस होती है कि मेरे को ग्रेटफुल होना है कि मेरे को कंप्लेन करना है, ये हमेशा चॉइस है हमारी, ठीक है। कोई मेरे को यहाँ पे बंदूक रख के नहीं बोल रहा है कि नहीं तुमको कंप्लेन करना ही करना, करना ही करना है, नहीं, ये मैंने चूज किया है कि मेरे को कंप्लेन करनी है। तो या तो मेरे पास देखिए दो चॉइस है, या तो मैं वहां पे बोलूं अरे मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक ड्रेस भी खरीद सकूं, मेरी तो जिंदगी ऐसी है, कभी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकती, या फिर मैं बोलूं कि कोई बात नहीं, मेरे पास इतने तो हैं, इतने तो हैं, वो ड्रेस नहीं तो कोई और आ जाएगी। अब यहां देखिए, अब जब मेरा ऐसा एटीट्यूड होगा ना कि कोई बात नहीं, कोई और नहीं, वो वाली नहीं कोई और आ जाएगी, तो जब मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी ना, हो सकता है कि जो ड्रेस मुझे पसंद हो उस पे ऑफ मिल जाए, उस पे डिस्काउंट मिल जाए मुझे, तो उससे क्या होगा कि मेरे को जो चाहिए थी वो मेरा मनचाहा मेरे तक आएगा, ठीक है। ये ऐसे ही काम करता है। जितने ज्यादा आप कृतज्ञ होते हैं आपको यूनिवर्स ने जो दिया है उसके लिए, आप और अधिक अट्रैक्ट करते हैं, और जितने ज्यादा आप कंप्लेन करते हैं उतने ज्यादा आपसे ले लिए जाते हैं। अगर मैं कंप्लेन करती रहूंगी ना कि अरे मेरे पास तो उतने पैसे ही नहीं है, कभी खर्च ही नहीं कर सकती, मेरे मतलब मेरी कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो क्या होगा, हो सकता है कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाएगा और जो है वो भी चला जाएगा। ये ऐसे काम करता है, और ना कई बार हम लोग को समझ नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इतने अवेयर नहीं होते कि हम पैसों के लिए कंप्लेन कर रहे हैं। कई बार बोल के नहीं करते, कई बार सिर्फ और सिर्फ विचारों में ही हो जाते हैं, क्या होगा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, इसका खर्च कैसे चलेगा, उसकी फीस कैसे दे पाएंगे, वो मन ही मन में कंप्लेन। और आप अब बहुत से लोग ना, हम लोग बोलते हैं ये तो एकदम नेचुरल है कि अगर उतने पैसे नहीं है तो ये सब फीलिंग्स, ये सब विचार आएंगे, यस आएंगे, बट ये सब अगर आप उसमें फीलिंग डाल देते हैं, अगर आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो क्या आपके पास अधिक पैसे आ जाते हैं? सिर्फ कंप्लेन करने से, दुखी होने से, चिंतित होने से क्या पैसे और आ जाते हैं? नहीं आते हैं। तो जब नहीं आते हैं और यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि गारंटीड है कि अगर आप शिद्दत से ग्रैटिट्यूड करते हैं, शिद्दत से पूरे दिल से अगर आप कृतज्ञता करते हैं, तो आपके पास आएंगे ही आएंगे। तो फिर क्यों ना हम वो ही आजमाएं। लेट्स कंटिन्यू। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञता पूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। यस, अब देखिए आज की जो प्रैक्टिस है बोल रहे हैं, ये अभी जैसे अब मंथ एंड आएगा, ठीक है, उस टाइम में बहुत से लोगों में
थोड़ी सी कंप्लेंट की भावना, शिकायत की भावना, चिंता की भावना, ये सब भावनाएं आती हैं पैसों को लेकर। क्योंकि हमको घर का रेंट देना हो सकता है, हमको बिजली का बिल चुकाना है, हमको इंटरनेट का बिल चुकाना है, फोन के बिल चुकाने हैं, सैलरीज देनी होती है, हमको कहीं फीस पे करनी होती है, बच्चों के ट्यूशंस हैं उनकी फीस पे करनी होती है। तो बहुत सारे खर्चे होते हैं मंथ एंड में। तो जब ये देना पड़ता है ना, तब उस समय हमारे मन में कई बार बहुत शिकायत वाली भावना हो जाती है। कई बार उतने पैसे नहीं होते हैं तो हमको लगता है अरे कैसे दे पाऊंगे, वो 10 दिन पहले से दिमाग में चलने लग जाता है, कैसे सैलरी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, कहीं किसी को छोड़ना तो नहीं पड़ेगा। तो अब आज की प्रैक्टिस जो है वो इतनी पावरफुल है, ये डबल प्रोंग्ड प्रैक्टिस है। मतलब ये दो तरीके से काम करती है। कैसे दो तरीके से काम करती है कि एक तो जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप शिकायत नहीं करते हैं। तो शिकायत नहीं करते हैं तो क्या हो रहा है कि आपके पास जो पैसे कम होने वाले होते हैं वो नहीं होते हैं। और क्या हो रहा है कि आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। तो ग्रैटिट्यूड करने से आप क्या करते हैं, आप अपनी तरफ पैसों को आकर्षित करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक तो पैसे कम नहीं हो रहे बल्कि और पैसे आ रहे हैं आपके पास। तो ये दो तरीके से काम करता है और ये बहुत ही मजेदार प्रैक्टिस है, करने में बहुत मजा भी आता है। इसको आप रोज कर सकते हैं, रोज करें और आप देखेंगे कि कहाँ से पैसे आते हैं ना पता भी नहीं चलता है। अगर आप पिछले वाली प्रैक्टिस को कंटिन्यूड रखते हैं, एंड वो जैसे मैंने कहा वो नेवर एंडिंग प्रैक्टिस है, अगर उसको प्रैक्टिस को कंटिन्यूड रखते हैं और साथ में ये करते रहते हैं, आप अपने लाइफ में एक्चुअली जैसे कि वो पिक्चर ने दिखाया ना, पैसों की बरसात वो होने लगती है हमारे पास। कहाँ से पैसे आते हैं पता भी नहीं चलता है। तो अच्छे से समझते हैं ये प्रैक्टिस करनी कैसे है। चलिए कविता जी, लेट्स कंटिन्यू। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। यस, जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है तब आदमी सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वो यही बोल रहे हैं कि शिकायत हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो वैचारिक या शाब्दिक। ठीक है, अब जब वैचारिक शिकायत होते हैं ना, उनके बारे में अगर हम जागरूक नहीं हैं, अगर हम अवेयर नहीं हैं, तो हमको पता भी नहीं चलता कि हमने कंप्लेंट करी है। ठीक है, अच्छा, बच्चे निकले हैं कमरे से, अपने कमरे से बाहर आए खाना खाने। अब आप वहीं से ही गुजर रहे हैं, आपने देखा कमरे में लाइट ऑन है, फैन ऑन है, आप जाके बंद कर देते हैं और आप टेबल पे आके बच्चों को बोलते हैं कि तुम लोगों को रियलाइज नहीं होता, बहुत मेहनत से रुपए कमाए जाते हैं, तुम लोग ऐसे ही वेस्ट करके आ जाते हो इन इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए आपने यहाँ पे क्या करा, पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, पैसे गाछ पे नहीं उगते हैं, तुम लोग ऐसे ही वेस्ट करके आ जाते हो। एक सेंटेंस में हमने 3 बार नेगेटिव कुछ कुछ बोल दिया है। ठीक है, शांति से हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि आज तो मैं बंद करके आ गई हूँ, आगे से आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा। इससे हम लोग अपने रिसोर्सेस को बचा सकते हैं। बस वेस्ट करना इज नेगेटिव वर्ड, हम लोग रिसोर्सेस को बचा सकते हैं। इस तरह से अगर हम लोग बोलें तो देखिए बच्चे भी आजकल पढ़ते हैं,
दे आर ऑल्सो अवेयर एनर्जी क्या होती है, रिसोर्सेस क्या होते हैं, सबको समझ में आता है। हमेशा शांति से बात करें। अब आपके यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प है, ठीक है। अब जैसे बहुत बार होता है कि गैस पे खाना बनाते हैं, गैस आप लोग जाके देखते हैं, आपको लगता है गैस ज्यादा यूज कर रहे हैं ये लोग, आप लोग तभी भी बोलते हैं कि गैस कितनी एक्सपेंसिव हो गई है, थोड़ा देख के यूज किया करो, थोड़ा संभल के यूज किया करो, अगर जरूरत ना हो तो गैस बंद कर दिया करो, ठीक है। यहाँ पे कंप्लेंट क्या हुआ, गैस बहुत एक्सपेंसिव है। आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? ठीक है, अगर किसी से कुछ टूट गया, कुछ नुकसान हो गया, जब सैलरी देने की बारी आती है, तुमसे वो नुकसान हो गया था, मेरे को तो उसके पैसे काट लेने चाहिए, नहीं काट रही हूँ, मैं बहुत ग्रेट हूं, मैं नहीं काट रही हूँ पैसे। मैंने क्या किया, मैंने सामने वाले को नीचा दिखाया, ठीक है। मैंने क्या बोला, मेरा बड़प्पन देखो, मैंने तुम्हारे पैसे नहीं काटे हैं, तुम डिजर्व नहीं करती हो इतने पैसे, पर फिर भी मैं दे रही हूँ तुमको। तो यहाँ पे ये सब जो बातें हैं ना, ये सब शिकायतें हैं। और जब हम जागरूक हो जाते हैं, जब हम अवेयर हो जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तब हम मतलब थोड़ा कंट्रोल कर पाते हैं और हम उतना कंप्लेन नहीं करते। क्या होगा फिर, अगर आपके दिमाग में कोई आया भी ना कि अरे इस मंथ इतने एक्सपेंसेस हो गए, कैसे सैलरी दे पाऊंगी, फटाफट आपको रियलाइज हो जाएगा, अरे ये मैं क्या कर रही हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप अपने थॉट को शिफ्ट करेंगे, आप कुछ अपनी फीलिंग्स को एलिवेट करने का कोशिश करेंगे, आप कुछ ना कुछ अपने मूड शिफ्टर्स को यूज करेंगे, और आप अपने आप वापस खुद को लाइन के ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे हम लोग जब भी कोई शिकायत करते हैं तो वो क्या करता है हमारे लाइफ में, गरीबी का सृजन, मतलब कि गरीबी को क्रिएट कर देता है वो। जितना ज्यादा हम करते हैं, जितना ज्यादा हम जेलस होते हैं, जितना ज्यादा हम चिंतित होते हैं, जितना ज्यादा हम गुस्सा करते हैं, जितना ज्यादा हम डर जाते हैं, ये सारी चीजें जो है ना, ये गरीबी का सृजन करती है। मतलब दे क्रिएट अ सिचुएशन जहां पे कि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं या पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यस, अब यहाँ पे ना बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जो बोलेंगे, जब आपके पास उतने पैसे नहीं होते ना, जब आपके सारे खर्च पूरे हो सके, जरूरतें पूरी हो सके, तो आपको समझ में आएगा कि ग्रैटिट्यूड करना कितना मुश्किल होता है। उस समय ना दिमाग में चिंताएं ही आती हैं, जब आप मेडिकल बिल्स नहीं चुका पाते हैं, जब आप बच्चों का ट्यूशन फीस नहीं दे पाते हैं, जब आप घर का रेंट नहीं दे पाते, तो कहाँ से ग्रैटिट्यूड करेंगे। इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी, बट हम लोगों को करना होगा। जो है कम से कम उसके लिए तो हम लोग ग्रेटफुल हों, तब तो वो भी बना रहेगा और हम और अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन जब अब हम इतना सीख रहे हैं कि अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो जो है वो भी चला जाएगा, इसको हमेशा याद रखिए। इसीलिए बोला था कि इसको कहीं पे लिखिए तो ये हमेशा याद रहेगा, हमेशा इसको सामने रखिए, तो जब भी पढ़ेंगे ना याद रहेगा कि अगर मैं कंप्लेंट कर रही हूं तो जो है वो भी चला जाएगा। अगर हम इतने अवेयर हो जाते हैं तब फिर
ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं करना है? कम से कम जो है वो तो बना रहेगा, कंप्लेंट करने से तो वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए है कि हाँ, इजी नहीं है। रोंडा बर्न भी बोल रही है इजी नहीं है, लेकिन हमको बने रहना है, कृतज्ञता में बने रहना है, तभी होगा। और उसका ना सबसे अच्छा उपाय क्या, जब भी आपको लगे मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे कम है, अपने पैसों को गिनिए, गिनते रहिए, गिनते रहिए। अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए और आपके पास 70,000 रुपए हैं, ठीक है, आप उन 70,000 रुपयों को वापस से काउंट करिए जब तक कि वो 1 लाख नहीं हो जाते हैं। तो आपको मन में क्या आएगा, वाओ मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, क्योंकि आपने काउंट किया ना। ये क्या है, यहाँ पे जो हमारा ब्रेन है, इसको हम जो बताएंगे ना, इसको वो ही समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप अपने पैसे काउंट कर रहे हैं और आपने एक 50 की गड्डी काउंट करके रख दी, बाकी जो पैसे हैं उसको 2 बार 3 बार काउंट करिए जब तक कि वो और वापस से 50 नहीं हो जाते हैं, मतलब टोटल में 1 नहीं हो जाते, उसको काउंट करते रहिए। तो आपके ब्रेन को क्या लग रहा है, वाओ मेरे पास इतने पैसे हैं, और फिर जब आप ग्रैटिट्यूड करेंगे तो वो आपको अंदर से आएगा, यस आई हैव इनफ मनी, तो आप ग्रैटिट्यूड कर पाएंगे। नहीं तो आप एक और क्या कर सकते हैं, आप अपनी वार्डरोब खोल लीजिए, अपने कपड़ों को देख लीजिए, अपनी ज्वेलरी देख लीजिए, अपने जूते देख लीजिए, अपने घर के आपके बेडरूम में जो सामान है वो देख लीजिए, चादर देख लीजिए, हर चीज का ना, अरे ये ड्रेस मेरी 5,000 की आई थी, इसमें मैंने 10,000 स्पेंड किए थे, ये तो मेरी शादी की साड़ी है, ये तो 50,000 की आई थी। इस तरह से आप काउंट करेंगे ना, अरे मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं तो कितनी अमीर हूं। ज्वेलरी देख लीजिए, सिल्वर है, डायमंड है, गोल्ड है, वैल्यू करके देखना, एक अप्रोक्सीमेट, कोई नहीं बोल रहा आपको कि आपको एग्जैक्ट वैल्यूज याद रखने हैं, अप्रोक्सीमेट। मेरे पास रोज के घर के कपड़े भी अगर 5 जोड़ी हैं, तो वो भी अगर 2,000 करके आए तो 10,000 के तो हो गए। हाँ, उसके बाद मेरे जूते चप्पल हैं, बाहर के कपड़े हैं, ऊनी कपड़े हैं, शॉल्स हैं, जो भी कुछ है सबको अगर मिलाएं तो मैं तो बहुत अमीर हूं भाई। कितने ज्यादा मैंने पैसे खर्च किए हैं अपने कपड़ों के ऊपर, और सिर्फ कपड़ों के ऊपर। उसके बाद तो गहने आते हैं, उसके बाद मेकअप आता है, उसके बाद चादर आती है, उसके बाद रजाई आती है, उसके बाद और घर का कितना सामान है, शो पीसेस है, किचन में सामान है, बच्चों का सामान है। मैं तो बहुत अमीर हूँ। तब ये अंदर से फीलिंग आती है कि वाओ मेरे पास कितनी अबंडेंस है, तब आप अच्छे से ग्रेटफुल हो पाते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आज का तो खैर चैप्टर का नाम ही है धन का चुंबक। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास बिल है, जैसे मंथ का एंड आएगा अभी, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इंटरनेट का बिल है, आपको ट्यूशन फीस देनी है, आपको फोन का बिल चुकाना है, आपको सैलरीज देनी है, आपके इतने सारे बिल्स आ रहे हैं।
अब आप क्या करते हैं, अगर आपके पास इनफ पैसे नहीं है तो आपको उन बिल्स को देख के क्या होती है, घबराहट होती है, आपको चिंता होने लग जाती है। कहाँ से पैसे आएंगे इतने सारे बिल चुकाने के लिए? घर के रेंट का भी बिल आ गया है, या अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं मेंटेनेंस बिल आ गया है, तो आपको हर चीज का बिल सामने है। अब अगर आपको याद हो कि जब सीक्रेट मूवी में क्या बोला था कि जब आप बिल, मतलब जब आप कोई एनवेलोप खोलते हैं जिसमें बिल है, आपको क्या बोलना है उसको, कि ये एक चेक आया है मेरे लिए। आप क्या कर सकते हैं, जितने का भी बिल है ना उसमें 2 जीरोस और ऐड कर दीजिए और इमेजिन करिए कि ये आपके लिए एक चेक आया है। बहुत उसके लिए ग्रेटफुल होइए कि वाह मेरे पास इतने का चेक आया है, मैं कितनी अमीर हूं। तो आपका ब्रेन क्या है, वो ही समझने लगता है कि अरे वाह इतने पैसे आ गए मेरे पास, अब तो बहुत इजी हो गया बिल चुकाना। तो अब वहां पे घबराहट, चिंता, डर, ये वाली फीलिंग्स नहीं आती हैं। ठीक है। तो जब आपके पास बिल्स आते हैं तो आपको क्या करना होगा, वो चिंता दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो आप क्या इमेजिन करेंगे कि अरे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो क्या होता, कोई अप्लायंस नहीं चलता, फोन चार्ज नहीं होता, बत्ती पंखा नहीं चल रहा होता, एसी गीजर नहीं चल रहा होता, कितना कुछ, रात को, रात के समय में हम कुछ देख ही नहीं पाते, मोमबत्ती जलाना होता। तो जब आप इस तरह से सोचेंगे ना तब आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपने आप ग्रेटफुल होने लगेंगे। जब आप ग्रेटफुल होने लगेंगे उस सर्विस के लिए, तब आपको उसका बिल देने में आपको कोई दुख नहीं होगा। ठीक है। अगेन बच्चों का ट्यूशन फीस देना है, तो अगर वो ट्यूटर नहीं होंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? हो सकता है कि आप जॉब करते हैं, या हो सकता है कि आपको घर में बहुत सारा काम है, आप उतना समय नहीं दे पाते हैं, या बच्चे सीनियर क्लासेस में है, आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई मैं पढ़ा पाऊं, तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? बच्चों के मार्क्स अच्छे कैसे आएंगे? अगर आप उस चीज के बारे में सोचेंगे तो फिर आपको ट्यूशन फीस देने में आपको दुख नहीं होगा। सिमिलरली घर का रेंट है, इंटरनेट का बिल है, फोन का बिल है, जब आप उन सर्विसेज के बारे में सोचेंगे ना तब आपको दुख नहीं होगा देने में। तो हमेशा जब बिल पे कर रहे हो उस सर्विस के बारे में सोचें और उस सर्विस के लिए दिल से कृतज्ञता करें। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हों कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। वाह, ये देखिए कितनी, मतलब कितनी डेप्थ में उन्होंने बोला है कि अगर आप किसी घर में रह रहे हैं, ओनरशिप का भी है, और अगर आपने कहीं से होम लोन लिया है या फिर आप किसी रेंटेड मकान में रह रहे हैं, तो आपको वहां पे ग्रेटफुल होना है कि कम से कम मैं घर में तो रह रही हूँ, मेरे पास एक घर है, सर पे छत है, मैं कंफर्टेबली रह पा रही हूँ अपने परिवार के साथ। अगर लोन देने वाले बैंक्स नहीं होते, इंस्टीट्यूशंस नहीं होते, तो कहाँ से पैसे आते? अगर सिर्फ और सिर्फ नकद पैसे ही देकर अगर हम घर खरीद पाते तो फिर
मतलब कोई भी अपने घर में इतने पैसे तो रखता नहीं है, सब बैंक्स में रखते हैं। तो फिर हम कैसे घर खरीद पाते? फिर कहाँ रहना पड़ता? सड़कों पर। अगर मकान मालिक घर अपना किराए पे नहीं लगाएगा तो कौन मुझे रेंट पे देगा? मेरे पास घर कहाँ से आएगा रहने के लिए? मैं कहाँ रह रही होती? मैं सड़क पर रह रही होती या कोई आश्रम में जाके रह रही होती। तो जब हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं तो उन बैंक्स के लिए, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, मकान मालिक के लिए, हर उस चीज के लिए हमको ग्रैटिट्यूड करना बनता है। बहुत बार ना हम अपने लैंडलॉर्ड के लिए, मकान मालिक के लिए हम बहुत कंप्लेन करते हैं कि वो लोग अच्छी सर्विस नहीं देते, घर को ठीक से पेंट नहीं कराते, घर में अच्छी सुविधाएं नहीं देते, मकान में हर जगह पेंटिंग पील ऑफ हो रही है, क्या हालत बना के रखी हुई है घर की, कितनी गंदगी है, सफाई नहीं कराते, मेंटेनेंस नहीं है। पर कम से कम आप घर में रह तो रहे हैं। अगर आपको इतनी शिकायत है तो आप छोड़ के कोई दूसरे घर में चले जाइए। करेक्ट? तो यहाँ पे कम से कम घर में तो रह रहे हैं, तो वहां पे भी उस लैंडलॉर्ड के लिए ग्रैटिट्यूड करना बनता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी अंगुलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हों। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हों कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। यस, फोन के जो पोस्टपेड बिल्स होते हैं आप यूज करते हैं, आपको उसके बाद आपको पैसे भरने पड़ते हैं। गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपको उसके यूज करने के बाद आप मंथ के एंड में, एक महीना आप यूज कर लेते हैं उसके बाद उसका बिल आता है। तो वो भी तो हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं ना कि हम अपने बिल्स को चुकाएंगे। क्या हमको ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए? हमको होना चाहिए कि वो हमारे ऊपर इतना भरोसा करते हैं। सोचिए, जब फोन नहीं था तो लोग कैसे बातचीत करते थे जो दूर रहते थे? जा जाके गांव में, जा जाके एक गांव से दूसरे, दूसरे से तीसरे जा जाके अपने मित्रों से बात करना होता था। सालों बात नहीं होती थी। आजकल तो इतना इजी हो गया। पहले लैंडलाइन था। मेरे हस्बैंड ना बाहर पढ़ते थे, तो अभी कुछ ही दिन पहले बता रहे थे कि अगर बात करना होता था ना मम्मी पापा को, तो ट्रंक कॉल बुक करना होता था। और बुक मतलब करने के बाद भी वो टाइम देखते थे कि इतने टाइम में इतना पैसा लगेगा, तो बहुत सोच सोच के, सिर्फ जरूरी जरूरी बातें होती थी, सिर्फ उतना ही बात कर पाते थे। इंटरनेशनल कॉल्स में तो और भी ज्यादा सोचना पड़ता था। ठीक है, आजकल कितना इजी हो गया। आजकल हर इंसान के पास फोन है। हम चाहे कलकत्ते में बैठे दिल्ली में बात कर रहे हैं, हम अरुणाचल में बात कर रहे हैं, हम चेन्नई में बात कर रहे हैं, हम गुजरात में बात कर रहे हैं, हम कहीं पे भी बात कर रहे हैं।
कितना इजी हो गया है। बैठे बैठे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप सामने वाले की शक्ल देख सकते हैं, उनको आश्वासन दे सकते हैं, आप उनके चेहरे की स्माइल देख पाते हैं। कितना इजी हो गया। मेरी डॉटर बाहर पढ़ती है, तो मतलब जब उसकी आवाज में लगता है ना कि हाँ कुछ तो भी बात है, चलो वीडियो कॉल कर लेते हैं, तो ठीक समझ आ जाता है उसकी तबीयत ठीक है नहीं है, वो खुश है नहीं है, सब समझ में आ जाते हैं। कितना इजी हो गया है। तो इंटरनेट के लिए, उन फोन कॉल्स के लिए, फोन बिल्स के लिए ग्रैटिट्यूड करना तो बनता है। जब सब कुछ इतना इजी हो गया है तो ग्रैटिट्यूड करना तो बनता है ना। उन आविष्कारों के लिए, जिन्होंने ये आविष्कार किए, उनके लिए, हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना बनता है। फोन के लिए, इंटरनेट के लिए, हमारे घर में वाईफाई है उसके लिए, जिसने भी फोन को इन्वेंट किया उसके लिए, हर हर इंसान के लिए ग्रैटिट्यूड करना बनता है। हमेशा देखें कि आप जो भी बिल चुका रहे हैं उससे आपको क्या सर्विस मिली है। अगर आप शॉपिंग पे गए हैं, आपने कुछ खरीदा है, तो आप उसको कैसे यूज करने वाले हैं, वो आपके क्या काम आने वाला है, आपने क्यों खरीदा है। जब आप उन चीजों के बारे में सोचेंगे तब आपको पैसे चुकाने में तकलीफ नहीं होगी। जैसे कि मैंने मेरे को एक ड्रेस खरीदनी है, हाँ मेरे को, मैंने कपड़ा खरीदा है, मैंने कहीं पे स्टिचिंग के लिए दिया है, या मे बी रेडीमेड कहीं कोई बुटीक से डिजाइनर वेयर खरीदा है, अब उसको ऑल्ट्रेशन के लिए देना है। तो आधे पैसे मैंने दिए हैं, अब आधे बाकी मेरे को चुकाने हैं पैसे। अब वो क्या होगा, जब जहां पे चिंता होगी ना, दिमाग में पूरे टाइम घूमता रहेगा, कहाँ से आएंगे इतने पैसे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे, खरीद तो ली मैं, सब कुछ ना एकदम बिना सोचे समय समझे खरीद लेती हूँ, कैसे चुका पाऊंगी इतने बिल। अब ये जो चलते जा रहा है ना दिमाग में, ये हम कंप्लेंट करते जा रहे हैं। और ये जितनी बार सोचेंगे ये उतनी बार कंप्लेंट काउंट होती है। ठीक है, तो आज इन्होंने हमको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया है कि कैसे हम इस कंप्लेंट से बच सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद, भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद, भुगतान हुआ। यस, अब देखिए रोंडा बर्न ना क्या बता रही हैं कि जब उनके पास बिल आए और उन्होंने उनको पे कर दिया, तो उन्होंने उसके ऊपर क्या लिखा, धन्यवाद, भुगतान हुआ, थैंक यू पेड। बहुत कृतज्ञता के साथ उन्होंने लिखा थैंक यू पेड। मतलब थैंक यू भगवान जी, मेरे को इतने पैसे देने के लिए कि मैं ये बिल चुका पा रही हूँ, इस बिल से मेरे को ये सर्विस मिली है, ये मेरे कितने काम आ रही है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द मनी कि मैं ये बिल चुका पा रही हूँ। रोंडा बर्न बोल रही है जब उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो कोई बिल को चुका पाती, तो भी वो क्या करती थी, वो ग्रैटिट्यूड की शक्ति को यूज करती थी और उस पे लिखती थी, पैसे के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मनी। अब यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं ये बिल चुका पा रही हूँ, थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, और जैसे ही पैसे आ गए और उन्होंने वो बिल्स को पे कर दिया, तो उन बिल्स पे लिख दिया थैंक यू पेड, धन्यवाद, भुगतान हुआ। तो आज आप लोगों को भी यही करना है। प्लीज कविता जी, लेट्स कंटिन्यू।
आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या न हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। यस, अब देखिए क्या करना है कि जो भी आपके अनपेड बिल्स हैं, जैसे इनवॉइस है, कोई आपका बुटीक का बिल है, आपका कोई आपके दूध वाले का बिल है, जो भी कुछ है जहां पे आपको अभी पैसे देने हैं, वैसे बिल्स को आपको आज लेना है और आपको उनके ऊपर लिखना है धन के लिए धन्यवाद या पैसे के लिए धन्यवाद, या इंग्लिश में लिखें तो थैंक यू फॉर द मनी। अगर आपके पास इंटरनेट, फोन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब के बिल्स अगर ऑनलाइन आते हैं तो आपको क्या करना है, या तो आप उनका स्क्रीनशॉट खींच के आप वहां पे लिख सकते हैं थैंक यू फॉर द मनी, पैसे के लिए धन्यवाद, या फिर आप उसको खुद को ईमेल कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर लिख सकते हैं। जब आप लिखें थैंक यू फॉर द मनी, प्लीज बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स, बोल्ड लेटर्स में लिखें थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, ऐसे करके आपको जो बिल्स आपने पे नहीं किए, देखिए इधर भी उन्होंने क्या बोला है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखें पैसे के लिए धन्यवाद, बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में लिखना है धन के लिए धन्यवाद, पैसे के लिए धन्यवाद, या फिर थैंक यू फॉर द मनी। जो भी बिल्स अभी पेड नहीं है उनके लिए। लेट्स कंटिन्यू। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद, भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। जब आपने लिखा ना, जैसे जो बिल्स आपने पे नहीं किए हैं उसके ऊपर आपने लिखा थैंक यू फॉर द मनी, तो आपको वहां पे फील करना है कि आपके पास उतने पैसे हैं या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको इमेजिन करना है कि आपके पास उतने पैसे हैं और आप दिल से कृतज्ञता फील कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कम से कम 10 बिल लेने हैं। अपने बिल्स की फाइल को निकालिए, जहां पे आप अपने बिल्स को रखते हैं ना, उनको निकाल सकते हैं। अपने अलमारी चेक करिए, अपने वॉलेट्स को चेक करिए, बैग्स को चेक करिए, ड्रॉर्स को चेक करिए। कम से कम 10 ऐसे बिल्स निकालिए जहां पे अपने फोन को, ईमेल्स को चेक करिए, कोई ऑनलाइन बिल आया होगा जो आपने पे किया होगा, उनको सबको चेक करके 10 बिल निकालने जो हमने पे कर दिए हैं, और उनके ऊपर आपको लिखना है धन्यवाद, भुगतान किया, थैंक यू पेड। ठीक है, और आपको दिल से कृतज्ञता करनी है कि भगवान जी इतने पैसे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास इतने पैसे थे तो मैंने ये बिल्स को पे किया, ये सर्विस या ये सामान मेरे कितने काम आ रहा है, मैं इसको यूज करके इतना खुश हो रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए क्या होता है कि हमारे पास ना बहुत ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका हमारे पास बिल नहीं होता है, जैसे सब्जी वाले का, फल वाले का, दूध का, ये सब का बिल्स नहीं आता है हमारे पास। तो आप क्या, जैसे आप अपने डोमेस्टिक हेल्प्स को सैलरीज देते हैं, उनका भी बिल नहीं होता है आपके पास।
आप क्या करेंगे, आप एक किराने की दुकान में या कोई भी स्टेशनरी शॉप में ना बिल बुक्स मिलते हैं, आप कच्चे बिल्स बना सकते हैं, आप कोई पेपर पे लिख सकते हैं, वहां पे आप आज की मतलब डेट दे दीजिए, मंथ की बिगनिंग का डेट दे दीजिए, कि जिसको पैसे चुका रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए, फिर उससे क्या सर्विस मिली है वो लिखिए, फिर अमाउंट लिखकर या तो थैंक यू पेड या थैंक यू फॉर द मनी आप वैसे लिख सकते हैं। अगर आप बिल बुक लेकर आ रहे हैं, आपको कार्बन पेपर लगाने की जरूरत नहीं है, हर शीट के ऊपर, जैसे ही ना ये आप मंथ के बिगिनिंग में कर सकते हैं, जहां जहां जो जो एक्सपेंसेस आपको मालूम है कि इस मंथ के आपके ये एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जैसे कि सैलरीज देना है आपको, आपको ट्यूशंस का देना है, आपको कोई योगा, आप कोई एक्सरसाइज योगा जिम में जाते हैं आपको उनका देना है, जो भी चीज का आपको देना है जो मालूम है, ऊपर डेट दीजिए, वहां पे उस व्यक्ति का नाम लिखिए, जो आपने सर्विस यूज करी है उसका, फिर मनी के कॉलम में कितना अमाउंट हुआ उसका, नीचे लिखिए थैंक यू फॉर द मनी। मंथ के एंड में जब चुका देंगे पैसे, थैंक यू पेड। जैसे जैसे जब भी आप सब्जी वाले से सब्जी खरीद के ला रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, वहां पे पैसे देते वक्त बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, कभी भी ये नहीं बोलना है कि अरे जो मन चाहे पैसे दाम बोल देते हो, आजकल इतनी महंगाई कर दी तुम लोगों ने सब्जियों की, ऐसे थोड़े ही चलता है, नहीं वैसे नहीं बोलना है। जो भी नेगोशिएट करना है, जब पैसे वॉलेट में है तभी नेगोशिएट करें, पैसों को हाथ में रख के नेगोशिएशन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो आप पैसों में दे रहे हैं। और जब भी पैसे लें तभी भी उसको चार्ज करें, थैंक यू भगवान जी, ये पैसे जो मेरे पास आ रहे हैं ये बहुत अच्छे काम में लगेंगे, मेरे घर में बहुत सुख समृद्धि आएगी, थैंक यू। जब भी किसी को पैसे दें तो भी ऐसे ही देना है कि थैंक यू, जिसके भी घर में ये पैसे जा रहे हैं वहां सुख समृद्धि आए, वहां पे बच्चों को एडुकेशन मिले, उनके घर में खाना हो, बहुत खुशियां हो, ऐसे करके ये पैसे दें। आपको नहीं पता कि जो व्यक्ति आपको पैसे दे रहा है वो कितने हाथों से घूम के आपके पास आया है, लोगों ने उसमें कैसी एनर्जी डाल रखी है ये हमको नहीं पता है। तो हम कम से कम अपनी तरफ से तो जो भी पैसे हमारे पास आ रहे हैं या जा रहे हैं, हम उनको पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात मेरे को जो बोलनी थी कि जब भी किसी को पैसे दे रहे हैं, खुश भावना से दीजिए, पॉजिटिव भावना से दीजिए, उनको नीचा दिखाकर नहीं, उनके ऊपर गुस्सा करके नहीं, उनको मतलब एहसान करके नहीं, ऐसे किसी को पैसे नहीं देने चाहिए। जो नेगोशिएशन करनी है पैसों को वॉलेट में रहने दें, उसके बाद ही नेगोशिएट करें, पैसे हाथ में आने के बाद नो नेगोशिएशन, ठीक है। फल वाले से, सब्जी वाले से जो भी पैसे देने लेने हैं, जो भी बातचीत करनी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो अगर टमाटर आपको 100 रुपया किलो बोल रहे हैं तो आप दे दीजिए, नहीं, आप उनको बोल सकते हैं कि भैया 80 में दे दो, दूसरे वाले के पास 80 में रखा हुआ है, आप दे दीजिए। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो बढ़ जाइए आगे, वहां पे बहस मत करिए, ठीक है। अगर आप अपने डोमेस्टिक हेल्प को आप सैलरी दे रहे हैं, आप कोई और चीज की आप सैलरी दे रहे हैं, वहां पे ये नहीं सोचना है कि 15 दिन तो काम ही नहीं किया, 15 दिन की सैलरी मेरे को तो पैसे काटने चाहिए थे, तुम लोग तो जब मन आता है तब छुट्टी कर लेते हो, तुम लोगों को तो ऐसे ही लगता है कि हम लोगों के पास तो मुफ्त के पैसे आते हैं, ये सब नहीं बोलना चाहिए। आप पहले ही बोल दीजिए कि भैया आपने 15 दिन छुट्टी करी है, आपके 15 दिन के पैसे कटेंगे। अगर उनको समझ में आता है तो वो काम करेंगे, नहीं तो वो आपको बोलेंगे भाई प्लीज आप मेरे नेक्स्ट मंथ काट लेना, इस मंथ मेरे को जरूरत है, वो आपके ऊपर है। लेकिन देते वक्त नहीं बात होनी चाहिए, पहले से जो बातें करनी है वो कर लीजिए।
और हमेशा पोलाइट भाव तरीके से और पॉजिटिव भावना से बात करनी है। गुस्से में और डर में और चिंता में और इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आप म्यूट पे हैं कविता जी। सॉरी। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बोला, आप फल खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, आप किराने की दुकान पे कुछ एक दो आइटम खरीदते हैं, आप ब्रेड खरीदते हैं, ये सब के बिल्स कई बार नहीं आते हैं। आप फटाफट आए, जब भी आप आए एक पेपर में लिख दें और वहां पे लिख दें थैंक यू पेड या धन्यवाद भुगतान किया। जो जो भी चीज के पैसे दिए जा रहे हैं, आप पूजा के लिए फूल लेकर आते हैं, उसके बिल नहीं आते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि एक कच्चा बिल बुक रखना चाहिए। जो भी चीज के पैसे दिए जा रहे हैं वहां पे लिखें, धन्य अमाउंट लिखें, क्या चीज के लिए दिया जा रहा है वो लिखें, डेट लिखें और नीचे लिखें थैंक यू पेड। आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं तो भी जो भी बिल आपको चुकाने हैं वहां पे आपको लिखना चाहिए थैंक यू फॉर द मनी। जैसे कि स्टाफ की सैलरी देनी है, इन बिल्स चुकाने, इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स चुकाने हैं, आपको ट्यूशन का देना है, आपको योगा एक्सरसाइज का देना है, आपको कोई बिल्स ड्यू हैं आपके, कहीं पे एडवांस दिया हुआ है आपको उसका देना है, लॉन्ड्री के बिल चुकाने हैं आपको, जो भी चीज के बिल्स चुकाने हैं वहां पे लिखें थैंक यू फॉर द मनी। पैसे हैं या नहीं है प्लीज लिखें थैंक यू फॉर द मनी और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास पैसे हैं। जब भी आप बिल्स चुका दें आपको वहां पे लिखना है थैंक यू पेड। जो भी चीज के पैसे दे रहे हैं, फल सब्जी ब्रेड लॉन्ड्री सैलरी ट्यूशंस रेंट्स, जो भी चीज के पैसे दे रहे हैं, जो आपने शॉपिंग करी है उसके, जो आपने खरीदारी करी है उसके, सब चीज के वहां पे लिखना है थैंक यू पेड। कई बार ऑनलाइन आते हैं, मेडिसिन ऑनलाइन आता है, उसके बिल्स ऑनलाइन आते हैं। आजकल तो बहुत सारे स्टोर्स में बोलते हैं जी आपके बिल्स को हमने ऑनलाइन आपके नंबर पर भेज दिया है। ऑनलाइन स्क्रीनशॉट लेकर लिखें या ईमेल करके लिखें थैंक यू पेड या धन्यवाद भुगतान किया। ये आपको रोज की प्रैक्टिस बना लेनी चाहिए, क्योंकि रोज अगर करेंगे ना तो ये ज्यादा नहीं लगेगा। रात को जब सोने जाते हैं उसके पहले जो भी आपके बिल्स हैं उसको देख लें, जहां पे जो लिखना है वो लिखें। ठीक है, तो डेली की इसको प्रैक्टिस बना लीजिए, लिखने में, विजुअलाइज करने में कि आपके पास पैसे हैं, आपने बिल्स को पे कर दिया है। आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आराम से ये 5 से 10 मिनट का काम है, इसको रोज करना चाहिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है
कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। यस, इस देखिए, आप अगर ग्रेटफुल हो रहे हैं, जो भी पैसे आपने किसी को दिए हैं, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो आप यूनिवर्स में क्या कर रहे हैं, आप दे रहे हैं, तो आपको कुछ मिलना निश्चित है, मिलेगा, आपके पास और पैसे आएंगे। अब कितने पैसे आएंगे, कितना गुना होकर पैसा आएगा, हो सकता है कि आपने जितना चुकाया आपको उतना ही मिले, हो सकता है 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना वैसे होके मिले। अब ये कौन निश्चित करेगा? ये यूनिवर्स निश्चित करेगा कि आपको कितना देना है, उनसे आपको कितना मिलेगा। जितनी ज्यादा आपकी कृतज्ञता की भावना, जितना ज्यादा आपने पैसा दिया वो नहीं, जितना ज्यादा आपकी कृतज्ञता की भावना, उतनी ज्यादा समृद्धि पाएंगे। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने 50 रुपए की ब्रेड की पैकेट खरीदी या 50,000 रुपए की कोई साड़ी खरीदी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपने 50 रुपए भी स्पेंड किए हैं तो आप उसके लिए कितना ग्रेटफुल हो रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपके पास घूम के कितने पैसे आएंगे। ठीक, जब भी आप पैसे चुकाएं, मन ही मन में उन पैसों के लिए बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड करें और विश्वास करिए, ये प्रैक्टिस जो है आपके पास पैसों को कई गुना कर कर लेकर आती है। कहाँ से आपके पास पैसे आएंगे, कैसे आएंगे, कौन देगा, ये सोचना आपका काम नहीं है। आपको बस अपना काम करना है, और वो है जो भी जहां जहां आप पैसे चुका रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल होना, जो बिल्स के लिए पैसे चुकाने बाकी हैं उनके लिए भी ग्रेटफुल होना, ऐसे जैसे कि आपके पास पैसे हैं। ठीक है, एक और बात बोलूंगी कि कोई भी 3 नोट रोज रोज निकालें। 10 रुपए का हो सकता है, 20 का हो सकता है, 50 का, 100 का, 200 का, 500, आपकी श्रद्धा पे है आपको किसको कितना देना है। आप 3 अलग अलग डिनोमिनेशंस के ले सकते हैं, 3 सेम डिनोमिनेशन के ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। 3 नोट आपको किसी न किसी को देने हैं। ऐसा कोशिश करिए ऐसे व्यक्ति को दें जिससे कि आपको कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। ओके, ऐसे व्यक्ति को दें, जैसे कि कई बार आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई अंडर प्रिविलेज दिख गया, आप उसको दे सकते हैं। आप मंदिरों में जा रहे हैं, वहां पे आप कोई पंडित को दे सकते हैं, वहां पे बाहर बहुत से लोग बैठे रहते हैं, आप उन लोगों को दे सकते हैं। आप किसी को भी दीजिए, पर बहुत अच्छी भावना से दीजिए कि ये पैसे जिसके भी पास जाएं उनके जीवन में बहुत खुशियां आए। ये भावना के साथ पैसों को दीजिए, और ये प्रैक्टिस आपकी डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जहां मतलब रोज 3 नोट आपको अलग अलग लोगों को देने ही हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हों, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे।
नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू शालिनी, थैंक यू कविता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल रीडिंग। अभी आज की प्रैक्टिस क्या है? आज सबसे पहले उठते के साथ हमको अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है या 10 नियामतों की सूची बनानी है, एक एक को पढ़ना है और पढ़ने के बाद बहुत दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है या धन्यवाद 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 बोलना है। आज अपने जितने भी अनपेड बिल्स हैं उनको निकालें, उनके ऊपर लिखें कि धन के लिए धन्यवाद या थैंक यू फॉर द मनी। पूरा मतलब दिल से आपको कृतज्ञता करनी है कि आपके पास उतने पैसे हैं कि आप वो बिल को चुका पाएं। बहुत कृतज्ञता महसूस करें और इस प्रैक्टिस को करें। फिर आपको कम से कम 10 बिल्स ऐसे निकालने हैं जो आपने पे कर दिए हैं, उनके ऊपर आपको लिखना है धन्यवाद भुगतान किया या थैंक यू पेड। अगेन वहां पे बहुत कृतज्ञता महसूस करनी है कि आपके पास उतने पैसे थे कि आपने उस बिल को पे कर दिया है और आपने उस सर्विस को यूज करी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज रात सोने जाने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में लें, पूरे दिन भर को स्कैन करें और सभी जो भी कुछ अच्छी बातें हुई हैं उनके बारे में सोचकर थैंक यू बोलें। जो सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते बोलते सुना है। तो ये आज की प्रैक्टिस है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। समझ में आया है प्रैक्टिस सबको? शालिनी को शेयरिंग करनी थी। शेयरिंग हम आप 10th जब डे के बाद, मतलब 11th डे से शेयरिंग करना शुरू करेंगे। शोभा ओके जी ने बोला ना या 11th डे से शेयरिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है? ठीक है। हाँ जी। और याद रखेंगे कि शेयरिंग करनी है 11th डे पे, याद दिलाएंगे। हाँ, ठीक है। यस। एनीबडी एल्स? किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ शेयर करना है? मेरा एक क्वेश्चन है हाँ जी। शालिनी, जैसे मुझे शॉपिंग करनी है, ठीक है, हाँ मतलब जैसे कि सबको पता है मेरे बेटे की शादी है दिसंबर में, तो मुझे शॉपिंग करनी है, अभी मेरे पास उसके लिए पैसा नहीं है, राइट? तो क्या मैं उसकी अरे हर एक चीज की एक लिस्ट बनाऊं, उसके बाद फिर उसमें लिखूं थैंक यू फॉर द मनी? ये तो ना, ये हम्म। एक्चुअली देखिए आपके पास बिल नहीं है, आपने उस सर्विस को अभी तक एंजॉय नहीं किया है या उस सामान को अभी तक आपने नहीं खरीदा है। अरे थैंक यू फॉर द मनी की बात कर रही हूँ, थैंक यू नहीं, पेड मैं की आप बात कर रही हूँ। समझिए मेरी बात। आपने हाँ मतलब जैसे कि आपके पास वो अनपेड बिल उसका नहीं है, ये है, हाँ। ये अभी प्रेजेंट की प्रैक्टिस है जो आपने अभी यूज किया है या अभी शॉपिंग करी है, या भाई जिसका भाई मे बी कई बार होता है हम कोई चीज की एडवांस देकर आते हैं, उसको हमको पे करना है। ओके। ठीक है? या जैसे मैंने बोला कि भाई मंथ के बिगिनिंग में आपने लिखा क्योंकि आपको मालूम है कि ये मंथ में मेरा ये एक्सपेंडिचर, ये सर्विस मेरे पास आने वाली है और इसको मेरे को पे करना है, तो आपने लिखा है वहां पे। ठीक है? लेकिन जो चीज 6 महीने बाद होने वाली वो क्या होगा? वो आपका फ्यूचर मनी होगा। तो हाँ वो जो लेकिन शॉपिंग अमाउंट है, स्टार्ट हो चुकी है, वो शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो भी तो है, शॉपिंग स्टार्ट भी हो गई। अगर आपने कुछ खरीदा है, मतलब आपने कहीं पे कुछ ऑर्डर प्लेस किया है और हम्म। उसका बिल आपको पे करना है, तो उस अमाउंट के लिए आप लिख सकते हैं। ओके, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता होना चाहिए तभी लिख सकते हैं हाँ, एलसी। यस, ऐसे नहीं। नहीं ये तो आप जब हमारा वो जो फ्यूचर मनी वाला चैप्टर आएगा उसमें हाँ आप वो एक अमाउंट लिखकर आप वहां पे लिख सकते हैं। हाँ, वो तो चेक वाला अमाउंट आएगा। हाँ, वो चेक में। हाँ, ठीक ठीक है। ठीक, क्लियर क्लियर। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? यही मुझे पूछना था, मेरे को भी क्लियर हो गया।
मालूम है ना सबको? तो चलिए हम अपनी एफर्मेशंस कर लेते हैं। हाथों को हम अबंडेंस पोज में करेंगे और बहुत विश्वास के साथ बोलिए, आज मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। सर्वोत्तम दिन है। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज मैं वो सब कुछ हासिल करूंगी जिसके लिए मैं प्रयास करती हूँ। I will achieve everything that I strive for today. मैं अपनी ओर आने वाली हर अच्छाई के प्रति खुली और ग्रहणशील हूँ। I am open and receptive to all the good coming my way. मैं धन का चुंबक हूँ। I am a money magnet. पैसा मेरी तरफ हर दिशा से आ रहा है। Money is coming to me from all directions. मैं बहुत ही सरलता और सहजता से समृद्धि को आकर्षित करती हूँ। I attract abundance easily and smoothly. So thank you, thank you, thank you God, thank you so much, thank you. अब आज क्या प्रैक्टिस करेंगे? यहाँ पे आज आपने जो भी कुछ, जैसे आप बिजली यूज कर रहे हैं, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे। आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आपने जो कपड़े पहने हैं, आपने जो चश्मे पहने हैं, जो काजल लगाया है, जो क्लिप यूज कर रहे हैं, जो चूड़ियां पहनी है, जो ज्वेलरी पहनी है, उसके लिए, हर उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे। ठीक है? अभी क्लास में, अभी उन सब जो आप अभी यूज कर रहे हैं, हर उस चीज के लिए हम ग्रैटिट्यूड करेंगे। ठीक है? सो लिखना शुरू करें। फॉर्मेट क्या रहेगा इसका? सेंटेंस फॉर्मेशन क्या जिस फॉर्मेट में लिखते हैं, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू भगवान जी, Universe वट एवर, फॉर माई माय दिस, या माय बिकॉज आई हैड द मनी टू बाय दिस, या फॉर द मतलब मनी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर द मनी बिकॉज आई एम वेयरिंग दिस एंड आई कुड परचेज दिस। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब जैसे भी आपको पैसे के लिए कृतज्ञता करनी है यहाँ पे। I am truly grateful for the money, to the फॉर द universe मनी, for the money, because I can pay. बिकॉज आई एम वेयरिंग दिस या आई एम यूजिंग दिस, ऐसे करके। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ लिखती हूँ, लिख सकती हूँ तो? बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ लिखती हूँ शुरू में, उसके बिल्कुल बाद आप सेंटेंस वैसे बनाती हूँ। लिखिए। आप जैसे लिखते हैं आप वैसे ही लिखिए। ठीक है, थैंक यू, हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू।
मैम एक दो पॉइंट बताइए ना। आप म्यूट है मैम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पैसों के लिए, क्योंकि मैं अपने लिए कपड़े खरीद पाई जो आज मैं पहन रखी हूँ, या मैंने मेरी फेवरेट ड्रेस खरीदी जो मैं आज पहन रखी हूँ। ओके मैम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पैसों के लिए, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अपने लिए ये चूड़ी खरीद पाई जो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं ये बिंदी खरीद पाई, मैं ये क्लिप खरीद पाई। थैंक यू मैम। तो जैसे इंटरनेट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके लिए भी तो थैंक यू लिख सकते हैं ना इसमें। बिल्कुल लिखना ही है ना। गैस सिलेंडर के लिए जो पे करते हैं, राशन भरते हैं, उसके लिए पे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने आज खाना खाया है। हाँ, उस सब चीज के लिए, सब्जियों के लिए, हाँ वेजिटेबल्स, बिल्कुल फ्रूट्स। बिल्कुल, जो आपके घर में फिल्टर है, अगर आप पानी फिल्टर करके पीते हैं तो उस फिल्टर के लिए भी आप लिखेंगे। बिजली है, पानी है, लाइट, फैन, गीजर, जो भी कुछ आप यूज कर रहे हैं, हर उस चीज के लिए लिखिए कि आपके पास पैसे हैं या पैसे थे तब आप इसको खरीद पाए हैं और आप इसको यूज कर रहे हैं आज। ठीक है।
शालिनी, कल की क्लास का टाइम क्या रहेगा? आप म्यूट पर हैं। कल की क्लास का भी है, वही 11 बजे रहेगी फिर तो। 11 बजे, कल संडे है ना, कल 11 बजे रखेंगे। 11 बजे कल तो मैं नहीं कर पाऊंगी। कल वो हाँ। एकादशी है तो मेरा गीता पाठ में ड्यूटी मैं होती भी है। नहीं कर पाऊंगी कल 11 बजे। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसी टाइम पे कर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सबकी सुविधा के हिसाब से बोलती हूँ। अर्ली वोटिंग डाल मॉर्निंग कर देंगे दो जो 5 जैसे, o'clock। पोल वोटिंग डाल। कर लेंगे। हाँ, 11 पोल बजे डाल। मैं भी नहीं कर 2 पाऊंगी। बजे से भले कर लो, 2 बजे से हो मैं जाएगा। पोल कर लेती हूँ, जिसको जैसे समझ में आए प्लीज वोटिंग कर दीजिएगा, जो ज्यादा वोट होगा उस हिसाब से कर लेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम भी वैसे 11 बजे के लिए ही ज्यादा लोग बोल रहे थे, तो आज भी इस बार भी वोटिंग कर नहीं, वो लेते कल हैं। संडे है ना। हाँ नहीं, वही, एक्चुअली कल एकादशी भी है ना। हम्म। ठीक है। एकादशी तो आज है। हम लोगों की तो कल है। हम भी आज किए हैं। हम लोग आज कल है। सोच रही हूँ। चलिए कोई नहीं वो ना, वोटिंग कर लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो उसमें डाल एक ऑप्शन दीजिएगा। सुबह 5 बजे का भी डाल दीजिएगा। सुबह 5 बजे करना है? एवरीबडी इज रेडी डाल के सुबह 5 डाल के बजे देख करने को? लीजिएगा, डाल के देख लीजिएगा इफ एनीबडी इज एग्री। सुबह 5 बजे करना है, आई कैन डू, इफ एवरीबडी इज ओके कर विद सकते इट। हैं, 5 बजे कर सकते हैं। हाँ, सुबह कर ले क्या आंटी, सुबह 5 बजे? शकुंतला आंटी, आपको कोई तो दिक्कत नहीं है ना करिए, सुबह 5 मेरे बजे? को कोई वो तकलीफ तो नहीं है। ऑलवेज रेडी है। मैं शकुन एनी ऑलवेज आंटी टाइम तो रेडी कभी रेडी। हूँ। मना नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक बार पोलिंग डाल लेते हैं, फिर उसमें हाँ, लिख देते हैं, ठीक है ना? बस ठीक मैसेज है, दे दीजिएगा। ठीक है, उसमें लिख दूंगी। आप ग्रुप में है ना हाँ आंटी? हाँ ठीक हाँ है, हाँ ठीक है, मैं उसमें डाल दूंगी फिर, ठीक है। हाँ। ठीक है, जब ओके। करिए, सुबह करिए, बजे से करिए। 11 बजे से इनको तकलीफ होता है तो 2 बजे से कर ठीक है, मैं तीनों लीजिए। ऑप्शन डाल देती हूँ, जैसे आप लोगों को समझ में आएगा बता सब ठीक है। दीजिएगा। मैम आप थैंक यू 3 आंटी, बजे का ही थैंक यू। रखिए प्लीज, सुबह का टाइम नहीं हो पाता। आप उसमें वोट कर दीजिएगा अनीता जी, फिर जिस हिसाब से भी ज्यादा वोट्स आएंगे ना तो कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए, बिकॉज कल संडे है ना, बहुत जनों को 3 बजे शायद थोड़ी असुविधा हो सकती है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू हम सो लोगों मच। के साथ थैंक जुड़ने यू के शालिनी लिए, जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू शैलेश जी, थैंक थैंक यू यू। शालिनी जी। शालिनी जी, बहुत कल बहुत शुक्रिया आपका। शालिनी जी, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत 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 थैंक यू बहुत शुक्रिया, एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया थैंक मैडम। यू।